हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजी सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एनजी सिंह एकेडमी में। तो चलिए हम बात करेंगे फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। और अगर आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगा चैप्टर का। उस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोज एक साथ देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। चलिए अब समझते हैं कि लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है। कहता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन अगर को प्राइम्स हैं, न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शंस अगर को प्राइम हैं, तो हम ऐसे फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म कहते हैं। मतलब कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, वो फर्दर ब्रेकअप नहीं हो सकता है, डिवाइड करके हम उसको और छोटा नहीं कर सकते हैं। को प्राइम क्या होता है एक बार ये भी जान लीजिए। को प्राइम ऐसे नंबर को कहते हैं, ऐसे दो नंबर को कहते हैं जिस दो नंबर के बीच का कॉमन फैक्टर मात्र 1 आता हो। ऐसे दो नंबर जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, ऐसे दो नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर है जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं? वो दो प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप सिर्फ दो नंबर से होता है, जैसे 5 and 7, 5 and 7, 9 and 9 नहीं 11 and 13, 11 and 13। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये सारे हमारे ट्विन प्राइम कहलाएंगे। ओके, तो आइए अब समझते हैं कि लोएस्ट टर्म्स में हम कैसे निकाल सकते हैं। लोएस्ट टर्म में निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ, यानी कि आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फिर पता करना, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की मदद से आपको क्या करना होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होगा। और जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आप लोएस्ट टर्म्स में पहुंच जाओगे। जैसे कि 20 और 24, मान लीजिए इस फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में निकालना है, तो मैं 20 और 24 का क्या करूंगा? एचसीएफ निकालूंगा। और अगर मैं 20 और 24 का एचसीएफ निकालता हूं तो यहां पे आ जाएगा 20, माइनस करूंगा, यहां 4 आ जाएगा। 4 से फिर मैं 20 को डिवाइड करूंगा, 4 मेरा रिमाइंडर था, तो ये 4 5 जा 20। तो एचसीएफ क्या मिला हमें यहाँ पे एचसीएफ मिला 4। अब मैं 4 से क्या करूंगा? 20 और 24 दोनों को ही डिवाइड कर दूंगा। और अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? 5/6। तो 5/6 जो है वो लोएस्ट टर्म है किसका? 20/24 का। अगर मान लीजिए आपके सामने 120/144 दे दिया गया होता और इसको कहा गया होता कि इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 120 से 144 को डिवाइड करके हम एचसीएफ पता करेंगे, तो ये 120 टाइम्स आएगा। अब यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास 2 आएगा। 24 से अगर हम 120 को डिवाइड करें, तो 24 से अगर 120 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 24 5 जा 5 4 जा 20 एंड कैरी 2 5 2 जा 10 + 2 12। तो 24 5 जा 120 होता है, ये कट हो जाएगा हमारे पास। तो एचसीएफ क्या निकला? तो एचसीएफ निकला हमारा 24। अब अगर हम 24 से 120 और 144 को डिवाइड करोगे, 120 डिवाइड 24 एंड 144 डिवाइड 24, तो 24 से 5 तो 20 तो 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और 24 से 144 6 टाइम्स में डिवाइड आ जाएगा। तो अब आप देखिए आपका लोएस्ट टर्म्स क्या आया? 5/6। अभी मैंने आपको दिखाया था कि जब आपने इसका लोएस्ट टर्म निकाला था तो ये भी आपका 5/6 ही आया था। ठीक है, तो कैसे करते हैं लोएस्ट टर्म, कैसे निकालते हैं? इज इट क्लियर? अब समझ में आ गया। आपको क्या करना है? आपको करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करना है? आपको एचसीएफ निकालना है, और उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल के और उस फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है। क्या करना है? उस फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड करना है लोएस्ट टर्म में निकालने के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो इसने कहा 24 और 36 का लोएस्ट टर्म निकालो, तो 24 और 36 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो ये आपका एचसीएफ जो होगा वो आ जाएगा 24 में से इसको माइनस करें, 6 - 4 2 3 - 12, और 12 से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24। तो एचसीएफ क्या आया? हमारे पास 12 आया। अब हमें क्या करना है? 24 डिवाइड 12,
और 36 डिवाइड 12, दोनों को ही डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा एंड 12 3 जा, तो क्या निकल के आएगा 2/3। तो 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, लोएस्ट टर्म हो जाएगा किसका, 24/36 का। अब अगर मान लीजिए कि आपको ये चेक करना है कि क्या दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स हैं या नहीं हैं, तो दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स हैं या नहीं हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।